हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और लेज़र के दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें जून 2011 से लेकर सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। काफ़ी डिटेल सोल्यूशन है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आप सब नोट्स बना लेना यहाँ से। सो इन दिस क्वेश्चन एन एटॉमिक ट्रांजिशन 1p to 1s, ये ऐसा लिखा है 1p से 1s में। In a magnetic field, 1 Tesla shows Zeeman splitting given that the Bohr magnetone mu b is 9.27 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla and the wavelength corresponding to the transition is 250 nanometer. The separation in the Zeeman spectral line is approximately. यानी कि आपको यहाँ पर सेपरेशन निकालना है, यानी कि डेल्टा लैम्डा यू हैव टू फाइंड आउट। तो पहली बात तो ये देखना होगा कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो रहा है और वो भी 1 टेस्ला यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये नॉर्मल जिमान इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। सो नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए जो आपका एनर्जी सेपरेशन होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इट्स म्यू बी बी। तो म्यू बी की वैल्यू गिवन है, आपको बी गिवन है, डेल्टा ई से आप लैम्डा तक पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच सी बाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई जो है आपका वो एच सी बाई लैम्डा के इक्वल है। सो डेल्टा ई को लिखा जा सकता है माइनस एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू बी बी। और यहाँ से आपको निकालना है डेल्टा लैम्डा, देन इट इज़ म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच सी। तो यहाँ एच की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू बी यहाँ पर गिवन है, बी आपका 1 टेस्ला है और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 250 नैनोमीटर। तो आप सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, देन अप्रॉक्स आपको वैल्यू मिलेगी 0.00317 नैनोमीटर। सॉल्व करके देखना, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे मिलता जुलता आंसर है 0.01 नैनोमीटर। तो अप्रॉक्स आंसर आपको निकालना है यहाँ पर, इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आप सॉल्व करेंगे तो 0.00317 नैनोमीटर मिलेगा आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन पर्टिकुलर यूनिट्स। So this will be the correct answer. Next question देखिए, if the leading enharmonic correction to the energy, enharmonic आपका ऑसिलेटर से क्वेश्चन है ये। अभी देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया जो एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और इनसे रिलेटेड है। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करिए और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। एक तो हंट्स रूल बहुत पूछा जा रहा है, लेजर के सारे फार्मूलाज अच्छे से याद कर लेने हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो आपकी ओमेगा वैल्यूज मिलती है, ओमेगा बार, दैट यू हैव टू मेमोराइज। तो यहाँ पर गिवन है कि जो एनर्जी है ना, तो वाइब्रेशनल लेवल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज एक्सी एन प्लस हाफ स्क्वायर एच कट ओमेगा। ये आपको पता भी है टोटल एनर्जी क्या होती है, ई वी हम यहाँ पर लिखते हैं, देन इट इज़ वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा और माइनस हो जाता है इसमें एक्सी वी प्लस हाफ का स्क्वायर एंड एच कट ओमेगा। देन हम इसको डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी है ये याद भी होनी चाहिए आपको, बाकी यहाँ पर वैल्यू गिवन भी है। सो ये तो सबको याद ही रहता है, वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस वैल्यू को, यानी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है थोड़ी एज कम्पेयर टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स निकालना है, दैट इज पॉसिबल फॉर लीडिंग एंड हार्मोनिक कांस्टेंट। द एक्सी की वैल्यू गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पॉसिबल। तो टोटल लेवल नंबर मतलब हो गया कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एनर्जी कितने भाई पॉसिबल है, मैक्सिमम एनर्जी उसकी तरह देखनी होगी। देन डी ई एन बाई डी एन को हम जीरो कर देंगे, है ना, यही तो करते हैं हम। एन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितनी एनर्जी मैक्सिमम होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एन के रिस्पेक्ट में ये गिवन है, इसको आप एन कर लीजिए क्योंकि एन की टर्म्स में आंसर्स आपको निकालने होंगे। तो यहाँ से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा एच कट ओमेगा माइनस का 2xc और एन मैक्सिमम प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा इक्वल्स टू 0। एच कट ओमेगा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 माइनस 2xe एन मैक्सिमम प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा आपको 2xc एन मैक्सिमम प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमें एन मैक्सिमम निकालना है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ पे एन मैक्सिमम प्लस हाफ को लिख सकते हैं 1/2xc, एक्सी की वैल्यू आपको गिवन भी है। सो एन मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास,
इट्स गोइंग टू बी 1/2xe माइनस हाफ। तो अभी एक्सी की वैल्यू 0.001, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू 0.001 और माइनस हाफ आ गया यहाँ से। तो आप यहाँ पर 1 2 3 0 लगा सकते हैं एंड इट अप्रॉक्स गोइंग टू बी 500, क्योंकि हाफ का कोई यहाँ पे रूल नहीं रहेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितना स्मार्टली आपको इस क्वेश्चन को मैनेज करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है, यानी मैक्सिमम एनर्जी कितनी पॉसिबल होगी, तो DEn/dn को 0 कर देंगे। तो बहुत स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन स्किप करते हैं दैट मीन्स आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक अप्रोच डेवलप होगा इन सोल्यूशन से कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम कैसे एग्जाम में डील करेंगे। देखो फिर से सेम क्वेश्चन वही, H=a_se.sp, सेम ऐसी वैक्टर डॉट SP वैक्टर है, तो शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इस बार डायरेक्टली, है ना। तो डेल्टा E हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, डेल्टा E इज गोइंग टू बी, हम लोग इसे कर चुके हैं, AH²/2, और हमें सिर्फ देखना है, और यहाँ पर जो आपकी फैक्टिव स्पिन है SE इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, SP प्रोटोनिक स्पिन है, और हाइड्रोजन एटम के लिए द एनर्जी लेवल स्प्लिट बाय एन अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन के लिए SE और SP को हम देखें तो SE हाफ, SP भी हाफ, तो आपके पास जो टोटल S मिलेगा वो 0 और 1 हो सकता है। तो स्प्लिटिंग आपको निकालनी है, यानी डेल्टा E आपको जो फाइंड आउट करना है वो ES=1 माइनस ES=0 के लिए फाइंड आउट करना है। तो AH²/2 विल बी देयर, और पहला हम लिख लेते हैं S1 माइनस S0 तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। AH²/2, इसकी ट्रिक्स हमने बनाई है पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं, और ये ट्रिक आपको डायरेक्टली अप्लाई करनी है। 1 × 1 + 1 माइनस 0, पूरा 0 हो जाएगी टर्म, तो यहाँ से 2 आ गया, तो आंसर विल बी AH²। तो अभी देखिए कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकें, इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और लेज़र से मिला के। तो लेज़र देखा आपने कुछ ईयर्स में, ये अभी इन ईयर्स में नहीं पूछा गया है। तो एक पैटर्न को एनालाइज करिए जिससे कि एग्जाम में अपना बेस्ट आउटपुट आप दे सकें। आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे PYQs को अच्छे से। तो इन वीडियोस को बार बार देखें, सोल्यूशंस बनाएं, रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ईयर वाइज, ताकि आप लोग इंस्टेंट ईयर, जिस ईयर पर डाउट आ रहा है वहाँ जाके उसे रिवाइज कर सके। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जून 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी कमेंट कर रहे हैं और थोड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। एंड आई विल प्रोवाइड ऑल द सोल्यूशंस फॉर ऑल द CSIR नेट PYQs। बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि सारे सोल्यूशंस अपलोड हो जाएं। थैंक यू अगेन।